नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 पुस्तक का 9 नंबर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कौन सा? टॉपिक होगा हमारा राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएं। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित और जो भी राजस्थान की लोक कलाएं प्रचलित है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं ताकि हम जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच। देखिए, अच्छे तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं इस पुस्तक का और बहुत जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इस बुक से क्वेश्चन है और आपके लिए महत्वपूर्ण। जो साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें और सीईटी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि 10 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और आरपीएससी तो आपको पता है कक्षा 9 और 10 से क्वेश्चन पूछ। बात करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक की। हमारा टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला व राजस्थान की चित्रकला व लोक कलाओं के बारे में। कक्षा 10 हम इसका रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद में कक्षा 9 की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कक्षा 10 को हम एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पुस्तक नानक क्लासेस की आरबीएससी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक मंगवाना चाहते हैं तो डाक के द्वारा आप कहीं भी बैठे हैं राजस्थान के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगी। आपको मैं नंबर नोट करवा देता हूँ, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना आप। ठीक है, 80 580 22 001 नंबर पर आप क्या व्हाट्सअप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना और व्हाट्सअप मैसेज करके इस बुक के बारे में पूछ लेना और वो आपको बता देंगे कितने रुपए की है। और अपना नाम डाटा जहाँ भी आपका डाक क्षेत्र है वो लिख देना। आपके पास लगभग 5 से 6 दिन के अंदर बुक अगर आपके पास में है तो जल्दी पहुंच जाएगी, अगर आप दूर बैठे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को मंगवाएं और अच्छे तरीके से रिवाइज करें। देखिए, एक और ऑफर नवरात्रि चल रही है। शुभ नवरात्रि के अवसर पर आप सभी साथियों को प्रताप क्लासेस ऐप पर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो 50% कितनी है 50% ऑफ है। यानी लगभग प्रताप क्लासेस पर जो भी टेस्ट सीरीज है वो लगभग कितने रुपए में है? 100 रुपए में है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। लेकिन अब आपको जो भी टेस्ट सीरीज है सभी टेस्ट सीरीज कितने रुपए में? 50 रुपए में मिल रही। सारी की सारी कोई भी एग्जाम की तैयारी करे हो तो विशेष छूट नवरात्रि स्पेशल आपके लिए दी जा रही है, तो इसका फायदा उठाएं और प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रताप क्लासेस और ये लोगो देख लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ठीक। तो देखते हैं आगे हम बात। एक और थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, जो साथी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके लगभग अभी 10-15 दिन रहे हैं एग्जाम के, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। 10 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हुए हैं। इसमें मैथ, हिंदी, रीजनिंग, सारे जो भी टॉपिक हैं सीईटी के अंदर वो हमने डाले और 150 प्रश्न बना और आपको अच्छे तरीके से इनको अध्ययन करना है। और मंथली पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री दी जा रही है। अब आपको ये टेस्ट सीरीज मान ली 50% ऑफ पर आपको कितने रुपए में? 50 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। कितने? 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं 50 रुपए में। आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें, अभ्यास करें और जो आपको टॉपिक लगता है वीक है तो आप 10 दिनों के अंदर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, देखिए आज के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान की चित्रकला जहाँ से कोई भी परीक्षा हो इस बुक से क्वेश्चन उठता है। कोई भी परीक्षा हो, 1 या 2 प्रश्न पक्के आते हैं। 2 प्रश्न इस बुक से आते ही आते हैं आपके एग्जाम के लिए। और आरपीएससी के एग्जाम में तो बहुत ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं चित्रकला से। सब इतने नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं, उन नए प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है इसलिए हम आपको इसका बार बार रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निर्युक्ति वृत्ति व वैकालिका सूत्र चूर्णी के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये जैसलमेर के मिले हैं। जैसलमेर के अंदर मिले हैं। कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध कौन से चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी की बात हो रही है, ये भंडार कहाँ मिले हैं? जैसलमेर के अंदर हैं। जो रचित किसके हैं? ओद निर्युक्ति वृत्ति व वैकालिका सूत्र चूर्णी के भंडार कहाँ मिले हैं? जैसलमेर के अंदर। अब ये नया प्रश्न है, कहीं ना कहीं सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे
आलनिया दर्रा के शिलाश्रय चित्रित कहाँ मिले हैं? कोट्टा के अंदर। अब याद रखना, जो आलनिया दर्रा है ये है कहाँ पे? कोट्टा के अंदर है। ये भी पूछा जाता है, कोट्टा के अंदर है ये आलनिया दर्रा। यहाँ पे शिलाश्रय चित्रित मिले हैं। कौन से? शिलाश्रय चित्रित का उल्लेख कहाँ से मिलता है? आलनिया दर्रा है, कोट्टा से मिले। फिर है कि राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है, तो ये है मेवाड़। अजंता की गुफाएं आपको पता है कि दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, और अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो चित्रशैली है, वहाँ की चित्रशैली हमारे कहाँ पे मिलती है देखने को? मेवाड़ के अंदर देखने को मिलती है। फिर है दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू व ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो वी एस वाकणकर ने। किसने? वी एस वाकणकर ने। दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू व ईडर में जो चित्रित शिलाश्रय है उसकी खोज किसके द्वारा? वी एस वाकणकर के द्वारा की गई। ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना जाता है? 1500 ईस्वी के आसपास विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का उल्लेख माना जाता है, जन्म माना। फिर है राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में किस पुस्तक में किया? तो राजपूत पेंटिंग। फिर देख लिए कि राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किस पुस्तक में किया? ये राजपूत पेंटिंग में किया। आगे, W.H. ब्राउन कौन है? W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है? वो है इंडियन पेंटिंग। किसको? यानी किस चित्रकला को राजपूत पेंटिंग कहा है? तो इंडियन पेंटिंग, यानी W.H. ब्राउन ने। ठीक है। फिर है किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है? तो वो है राय कृष्णदास के द्वारा। किसके द्वारा? राय कृष्णदास के द्वारा। आगे, चित्रकला व इनकी उपशैलियों के बारे में देखिए। चित्रकला व इनकी उपशैलियों के बारे में देखिए। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं इनके बारे में। मेवाड़ शैली के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। किसके बारे में? मेवाड़ शैली की बात करेंगे सबसे पहले। तो इनकी उपशैलियां देखिए, ये स्कूल है, मेवाड़ स्कूल है, जैसे मेवाड़ स्कूल चित्रशैली था, ये इनके हम चर्चा करते हैं। और एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली नहीं है? यहाँ से ये प्रश्न बनता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए, चित्रकला व इनकी उपशैलियां, ये प्रश्न आता है। देखिए, मेवाड़ शैली की हम बात करें, उपशैली है सावर है, शाहपुरा चित्रशैली है, बनेड़ा है, बागोर उपशैली। ये क्या है? ये मेवाड़ की उपशैलियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। अब पूछा जाए कि बागोर उपशैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो ये हो जाएगा मेवाड़ की। ठीक है। आगे, मारवाड़ शैली जोधपुर से, नागौर, थानेराव, रिया और भिणाय, ये क्या है? ये जो मारवाड़ शैली की उपशैलियां हैं। टुंडाड़ शैली, उनियारा शैली, इसरदा, सामोद, दिलाय, शेखावटी शैली। अब आपसे पूछा जाए कि शेखावटी शैली किस शैली की, चित्रकला शैली की उपशैली है? तो ढूंढाड़ शैली के अंदर आ जाएगी। फिर बात करें हाड़ौती शैली की, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये सारी क्या है? बूंदी हाड़ौती शैली के अंदर आ जाएगी। फिर है मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र ने किसके राज्यकाल में चित्रित किया? तेज सिंह के काल में। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। अब याद रख लेना, ये ग्रंथ है श्रावक, क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण सूत्र, सूत्र चूर्णी। क्या है? सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। किसका ये ग्रंथ? ये है कमल चंद्र, अभी पूछा गया था साथ में, कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये याद रखना है। किसके राज्यकाल में आपसे पूछा जाए? तेज सिंह के शासन काल में ये ग्रंथ लिखा था। किसने? कमल चंद्र ने। कब लिखा था? 1260 में। सन भी आपको याद रखना है। मेवाड़ का प्रथम
चित्रित ग्रंथ 1260 में। अब आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो आप श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कमल चंद्र द्वारा लिखा गया है, किसके शासनकाल में? मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह के काल में। डगलस बेरेट व बेसिल ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कहाँ से माना है? ये माना है मेवाड़ शैली, ठीक है। फिर उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया था? नाना राम ने। अब देखो मोस्ट है ये, ठीक है, इसको मोस्ट कर लेना कि उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया? नाना राम ने। ये सीधी की सीधी लेन उठाता है। फिर है 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, किस शैली से संबंधित है? चावंड शैली से। कौन सा है? ढोला मारू, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, किस शैली से है? चावंड शैली का है। 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति है ये ढोला मारू, याद रख लेना, ये चावंड शैली से संबंधित है। आगे है कि चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासन काल के समय माना जाता है? तो अमर सिंह प्रथम के शासन काल में। याद रख लेना, चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल की बात करें, चावंड चित्रशैली, चावंड चित्रशैली की बात करें कि जो स्वर्ण काल है इसका, इस चित्रशैली का स्वर्ण काल की हम बात करें, स्वर्ण काल की हम बात करें, ये है स्वर्ण काल की हम बात करें तो अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम कौन है? अमर सिंह प्रथम के काल में ये मानी जाती है, अमर सिंह फर्स्ट, ठीक है। चावंड चित्रशैली अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी ग्रंथ का चित्रण किसने किया था? तो ये किया था निसार दीन ने, ठीक है। ये रागमाला अलग अलग आएगी, बूंदी की रागमाला अलग आएगी और मेवाड़ की अलग आ गई। एक अभी हाल ही में एक प्रश्न और पूछा गया था पाली के अंदर, पाली के अंदर रागमाला की बात करें तो वो था वीर सिंह। अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था अभी, ठीक है। पाली के अंदर रागमाला थी जो, तो वो थे कलाकार उसके वीर सिंह, वीर जी उसका नाम था, ठीक है। ये भी रखना है। मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल में कहा जाता है? तो ये जगत सिंह प्रथम, ठीक है। आगे शहाबुद्दीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के। कौन थे? एक तो शहाबुद्दीन व मनोहर किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे, चित्रकार थे? मेवाड़ शासक थे जगत सिंह प्रथम। किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारो कारखानों के नाम से जाना जाता है? वो है जगत सिंह प्रथम। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो चित्तौरों चित्तेरों की ओवरी, चित्तेरों की ओवरी, ठीक है। ये किस चित्रकला शैली में है? पहले तो याद रखना है मेवाड़ चित्रशैली, इसमें मेवाड़ चित्रशैली, ठीक है, मेवाड़ चित्रशैली में है। फिर के नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है? तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, ठीक है, कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। और उस समय शासक था जगत सिंह प्रथम। कौन था? जगत सिंह फर्स्ट। याद रख लेना भी, चित्तेरों की ओवरी मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। अगला देखिए, इस मेवाड़ शासक के काल में बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे व कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र बने थे? तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय बने थे। याद रखना, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, लतीफा होता है जैसे हंसते हैं ना हम, हंसाने का काम करते हैं, लतीफा सुनाना कहते हैं, लतीफा सुनाओ मुझे। कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र थे संग्राम सिंह के द्वितीय में। फिर है कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्र शैली से है? नाथ द्वारा शैली से, ठीक है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्र शैली से है? नाथ द्वारा शैली से। फिर है कि नाथ द्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रण रूप है? तो ये है उदयपुर व ब्रज शैली। जो नाथ द्वारा शैली है जिसका संबंध पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है, उसका मिश्रित रूप है उदयपुर और ब्रज शैली से। फिर है कि नारायणा, चतुर्भुज,
रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम किस शैली के चित्रित ग्रंथ है? नाथ द्वारा के भी। ये देख लो, मोस्ट कर लेना भाई। नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, ये देखो नया नाम है अभी यहाँ पे पुस्तक में। चंपालाल आ गया है, घासीराम पूछा गया, तुलसीराम पूछा गया, तो ये याद कर लेना भाई, चतुर्भुज और रामलिंग ये नाथ द्वारा शैली के हैं। वैसे याद सारे करने हैं, नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम ये सारे किस चित्रशैली से है? ये है नाथ द्वारा चित्रशैली जो राजसमंद के अंदर है। आगे, कमला व इलायची किस चित्रशैली की प्रमुख महिला चित्रकार थी? तो ये नाथ द्वारा चित्रशैली जो अभी कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया था। कॉलेज व्याख्याता के अंदर, ये एलडीसी के अंदर भी पूछा गया था अभी जो हुई थी 2024 की परीक्षा। तो कमला व इलायची चित्रशैली की बात करें तो ये नाथ द्वारा चित्रशैली की है। ये सारे नाथ द्वारा के आगे नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास, कमला व इलायची ये सारे के सारे नाथ द्वारा के हैं। आगे है कि देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया था? जय सिंह के समय स्थापित किया था। कौन सी? जो देवगढ़ ठिकाना था 1680 ईस्वी में रावत द्वारिकादेश चूड़ावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया था? जय सिंह के समय स्थापित किया था। आगे देखिए, किस ठिकाने के सामान 16वें उमराव कहलाते हैं? देखिए देवगढ़ शैली में 16वें उमराव कहलाते हैं। किस ठिकाने के जो सामान है वो 16वें उमराव कहलाते हैं, वो देवगढ़ शैली से। ठीक है, देवगढ़ ठिकाना है। फिर देवगढ़ शैली किस शैली का समन्वित रूप है? ये है मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ तीनों का क्या है? समन्वित रूप है। कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली, याद कर लेना। फिर किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया? ये मोस्ट कर लेना, देवगढ़ शैली से। ठीक है, तो सर्वप्रथम की बात करें देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली की हम बात करें, सर्वप्रथम हम बात करें डॉक्टर डॉक्टर श्रीधर डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा, डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा जो है इसको क्या लाया गया? प्रकाश में लाया गया। ये इंपॉर्टेंट कर लेना भी प्रश्न। ठीक है, देवगढ़ शैली को। आगे 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्र की थी? ये देखो भाई, कहाँ से नहीं आया, यहाँ से आया ये प्रश्न सीईटी के अंदर। कहाँ पे आया था? अभी इसमें शायद तक स्टेनोग्राफर में आया था, शायद तक स्टेनोग्राफर में, स्टेनोग्राफर के अंदर प्रश्न आया अभी ये। ठीक है, स्टेनोग्राफर के अंदर है 2024 में अभी प्रश्न आया ये, सीधा का सीधा। तो मोस्ट मैं कह रहा हूं आपको, यहां से प्रश्न पूरे बुक में यहां से बार बार उठाए जा रहे हैं। अब कहते हैं कि नया प्रश्न आ गया, अब नया कहीं से नहीं आया, इस बुक से आए, लेकिन ये बुक हमसे पढ़ी नहीं जा रही है, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखो 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष कौन थे? विठल दास के लिए रागमाला, पहले मैंने बताई थी एक रागमाला वो मेवाड़ वाली, दूसरी ये पाली वाली रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की थी? वीर जी ने। ये वीर जी ऑप्शन में था भाई। ठीक है, कलाकार वीर जी लिखा हुआ था ऑप्शन में, प्रश्न देख लेना। फिर है कि किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण व मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर व प्राणवान चित्र बने हैं? तो ये अजीत सिंह के समय। लालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? अब्बे सिंह। ठीक है, ये सारे आएंगे डाल सिंह। तो ये डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? अब्बे सिंह। सारे के सारे एक एक प्रश्न बनाया हुआ है इस बुक से, बस पढ़ना है आपको। लालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी थे? अब्बे सिंह आ गया। फिर है कि महाराजा अब्बे सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार हैं डाल सिंह की, डाल सिंह द्वारा बनाए गए हैं। महाराजा अब्बे सिंह क्या कर रहे हैं? नृत्य देखते हुए इनका चित्र बनाया हुआ है डालचंद का। फिर है कि मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? मान सिंह। इसकी मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ जो संप्रदाय थी उसका प्रभाव पड़ा मान सिंह के शासनकाल में। फिर अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास किस शैली के चित्रकार हैं? ये है जोधपुर शैली के। याद कर लेना भाई, एक तो अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी,
शिवदास किस शैली के चित्रकार थे? अब भाटी आते ही लगभग जोधपुर शैली कर देना। फिर है कि खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्र शैली में? जोधपुर चित्र शैली में। मोस्ट कर लेना भैया, पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है। खंजन खंजन पक्षी जो है उसके चित्र किस चित्र शैली में मिलते हैं? जोधपुर के अंदर मिलते हैं। फिर देखिए चित्र शैली व उनमें प्रयुक्त रंगों के बारे में देखिए, यहां से एक प्रश्न पक्का आता है। अभी चित्र शैली दी जाती है, निम्न में से उसके रंग है। अब उदयपुर शैली के अंदर चित्रों की हम बात करें, उदयपुर शैली के अंदर तो इसमें हरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। जो उदयपुर की थी उसमें हरे रंग, उदयपुर शैली के अंदर हरे रंग, उदयपुर के अंदर मैं शैली लिख रहा हूं यहाँ पे, पेन से ही हम यूज करेंगे ताकि हमारे याद रहेंगे। तो किसका उपयोग किया जाता था? हरे रंग का, हरे रंग का उपयोग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 2 नंबर, कौन सा रंग है यहाँ पे? देवगढ़ शैली के अंदर, देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली के अंदर पीले रंगों का प्रयोग। देखिए पीला रंग, तो पीले रंगों का प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। फिर हम बात करेंगे आगे, आगे कौन सा है? जोधपुर शैली। कौन सी? जोधपुर शैली, जोधपुर शैली की हम बात करेंगे। इसमें रंग पिया जाता है लाल पीले रंगों का। इसमें 2 रंग है, एक तो लाल प्लस में कौन सा हो जाएगा? पीला, प्लस में पीला रंग। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे रंग, रंगों का प्रयोग। ठीक है, तो उदयपुर हरे रंग, देवगढ़ शैली पीले रंग का, जोधपुर में लाल व पीले। फिर आगे हम बात करेंगे कौन सी आ जाएगी? आगे नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा शैली के अंदर हरे पीले रंगों का। इसमें एक तो आ जाएगा हरा, ठीक है, एक कौन सा आ जाएगा? पीला। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है कि उदयपुर शैली है उसमें हरे रंगों का प्रयोग किया जाता था जो चित्र बनाए जाते थे। देवगढ़ शैली के अंदर पीले रंग को, जैसे दीवार है तो उस पर पीले रंग का प्रयोग किया जाता था, कोई कपड़ा है या फिर। जोधपुर के अंदर लाल व पीला दोनों उपयोग किया जाता था। नाथद्वारा के अंदर हरा व पीला दोनों उपयोग किया जाता था। तो ये थोड़े से आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे ये हो गए हमारे, अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बीकानेर चित्रशैली का आगमन किस शासनकाल के समय हुआ? तो राय सिंह के। ठीक है, किसके शासनकाल में? राय सिंह के शासनकाल में जो बीकानेर चित्रशैली है वहां पे आगमन हुआ था। राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे, बीकानेर चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? तो भागवत पुराण के मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो बीकानेर शैली है राय सिंह के समय भागवत पुराण के चित्र मिलते हैं। फिर है कि उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? बीकानेर के। मोस्ट कर लेना, इतनी बार प्रश्न आ चुका है, बहुत बार। उस्ता अली रजा, उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किस चित्रशैली के? बीकानेर के। फिर है कि मथेरन व उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से? बीकानेर। मोस्ट इतना बार प्रश्न पूछा गया है कि मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्ण कला किस शासन के समय का रहा है? तो अनूप सिंह के। अब बात करें हम बीकानेर के अंदर जो उस्ता कला है, क्या है? उस्ता कला है जो ऊंट पर की जाती है, ऊंट पर कलाकारी की जाती है, ऊंट पर चित्रकारी। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत बार चित्र ऊंट बने होते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे उनके जो बाल होते हैं उन पर चित्रकारी बनाई होती है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार चित्रकारी बनाई, उसे कहते हैं उस्ता कला। और ये किस हम बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब प्रभाव में आई, इसका स्वर्ण काल की बात करें तो ये अनूप सिंह के समय में आई थी। फिर है कि बीकानेर शैली के चित्रकार रामलाल, अली रजा, हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? ये अनूप सिंह के भी थे। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण काल था तो रामलाल हो गया, अली रजा हो गया और हसन, तो ये याद रखना है। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां व राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली में देखने को मिलती है? बीकानेर के अंदर। क्या है देखो, इसने कहा कि शाहजहां हो गया, एक तो औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी
पगड़ियाँ राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली में देखने को मिलती है? बीकानेर। फिर है कि राधा कृष्ण की लीलाओं व वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। याद कर लेना भी। तो याद रख लेना, एक तो राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है सावंत सिंह के शासनकाल में। ये याद रख लेना, किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो सावंत सिंह के शासनकाल में। फिर देखिए भी बणी ठणी, इतना बार प्रश्न आ चुका है बणी ठणी। यह चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। मोस्ट कर लेना, ये पूछा जाता है। तो बणी ठणी का जो चित्र है वो निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। एरिक डिक्सन ने भारत की इसे मोनालिसा कहा है। बणी ठणी को क्या कहा? एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा नाम दिया है। फिर 1973 में बणी ठणी पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। कब? 1973 में। यह चित्र सावंत सिंह यानी नागरीदास के समय चित्रित हुआ। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? ये छत्रसाल ने करवाया था। याद कर लेना, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है रंग महल और बूंदी का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया था। एक एक लाइन में एक एक प्रश्न बूंदी शैली के बारे में देखिए। पहले तो ये प्रश्न आता है बार बार, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना भी। पशु पक्षी चित्रण का विशेष महत्व किस शैली में दिया जाता है? तो बूंदी शैली के अंदर मिलता है। फिर सफेद गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधु राम प्रमुख चित्रकार है बूंदी शैली के भी। मोस्ट कर लेना, एक तो सुरजन है, ठीक है, एक अहमद अली है, रामलाल है, श्री कृष्ण है और साधु राम, ये सारे बूंदी चित्रशैली के चित्रकार हैं। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? राम सिंह। कोटा के अंदर हम बात करें चित्रशैली का तो राम सिंह आ जाएगा। किस शासन के समय कोटा चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया जिसे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है? तो भीम सिंह के शासन। आगे, कोटा शैली का सर्वाधिक विकास किस शासन के समय हुआ था? तो उमेद सिंह के समय। कोटा के शासक थे उमेद सिंह के समय। अब कोटा चित्रशैली की विशेषता देख लीजिए। नारियों व रानियों के शिकार के दृश्य, ये देखो, एक तो लाइन ये याद रखनी है। इसमें हल्के हरे, पीले, नीले रंग का प्रयोग किया गया। रघुनाथ, गोविंदास, डाल्लू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार है। ये पॉइंट याद कर लेना भी, ठीक है। एक तो रघुनाथ हो गया, कोटा का है। गोविंद राम कोटा, डाल्लू कोटा, लच्छीराम कोटा, नूर मोहम्मद कोटा चित्रशैली से संबंधित है। 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली में चित्रित हुए? तो आमेर के अंदर। कहां पे? आमेर चित्रशैली के अंदर। किस, कौन से? यशोधरा चरित्र नामक चित्र। मोस्ट कर लेना भी। 1588 में रजमनामा की प्रति अकबर के लिए कहां तैयार की गई थी? जो प्रति थी रजमनामा की कॉपी थी वो कहां अकबर के लिए कहां तैयार की गई? सूरत खाना, जयपुर में। किस शासक ने रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे? मिर्जा राजा जयसिंह आ जाएगा। फिर अब भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पोल का निर्माण 1639 ईस्वी में किसने करवाया? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। फिर एक जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया? यह भी प्रश्न पूछा गया अभी। किसने? वाई जयसिंह ने। ये अभी सीटी के अंदर आया था। 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया था? 36 कारखानों का निर्माण कल हमने जब वस्त्र व वो पढ़े थे ना, 36 कारखानों, तो वाई जयसिंह ने। वाई जयसिंह ने। और ये पूछा गया था अभी सीईटी के ये इसमें स्टेनोग्राफर में, स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था 2024 में। ठीक है, आगे। किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर आ गया था? ईश्वरी सिंह के समय। साहिब राम, लालचंद चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से? जयपुर से। याद कर लेना, एक तो साहिब राम और लालचंद चित्रकार जयपुर चित्रशैली से है। साहिब राम ने किस शासक का बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदमकद पोर्ट्रेट बनाया था? तो ईश्वरी सिंह के शासक का। फिर है नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाई राम,
लालडीदास किन शैली के चित्रकार हैं? किशनगढ़ शैली के। याद कर लेना भाई, किशनगढ़ शैली के हैं ये सारे के सारे। ठीक है। एक तो ये जो नानक राम है ना, ये नानक राम अभी कंफ्यूज में चल रहा है। एक तो ये नानक राम अलवर शैली में भी है, अलवर शैली के अंदर भी है। ठीक है। अलवर शैली के अंदर भी कौन सा है? ये नानक राम है। और दूसरा कौन सा? किशनगढ़ शैली के अंदर भी है। इसमें है किशनगढ़ शैली के अंदर भी, किशनगढ़ शैली के अंदर भी है नानक राम। अभी प्रश्न जो आया था इसमें स्टेनोग्राफर के अंदर, उसमें पूछा गया था कि अलवर शैली के निम्न में से प्रमुख चित्रकार नहीं है, उसमें ये नानक राम भी दिया हुआ था। लेकिन ये नानक राम जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो किशनगढ़ शैली का है। बस ये ज्यादा अगर आपको ऑप्शन लगे तो 100% ऑप्शन आपको किशनगढ़ शैली ही करना है। लगभग उत्तर नहीं दिया जाएगा अलवर शैली तो किशनगढ़ शैली। ठीक है। तो उसमें नानक राम दिया हुआ था। देखो उसका आंसर क्या मानते हैं, फिर उसके बाद में हम सही इसका उत्तर देखेंगे। तो ये नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लालडीदास, ये सारे किशनगढ़ शैली के आ जाएंगे। दुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? अजमेर शैली का। ठीक है। तो दुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? अजमेर। इस चित्र शैली में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म को समान परिचय मिला है। अजमेर। और नानक क्लासेस ऐप पर जाओगे तो इसकी आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एमसीक्यू ऑनलाइन। ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इसको निकाल लेना। विभिन्न चित्र शैली के बारे में देखिए। वृद्धावस्था का चित्र नागौर शैली में प्रमुखता से है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है। मुम्मल जैसलमेर शैली का प्रमुख विशेषता है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। यानी ये जैसलमेर शैली है उस पर ना तो मुगल का और जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, बिल्कुल क्या है, अपने आप एक स्थानीय है। तो वृद्धावस्था का चित्र नागौर शैली से, ये मोस्ट कर लेना, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाए कि जो वृद्धावस्था का चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? नागौर चित्र शैली से। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की है। मुम्बल जैसलमेर शैली की है, ये याद कर। फिर नारायण, छज्जू, मारवाड़ की उपशैली घाणेराव शैली के चित्रकार हैं। अब जो घारवाड़, ये घाणेराव शैली है ना, ये घाणेराव शैली ये किसकी है? एक तो उपशैली किसकी है? मारवाड़ की। मारवाड़ की क्या है? उपशैली है। मारवाड़ की उपशैली है। और इसके जो चित्रकार हैं वो देख लीजिए जहां से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे नारायण, ठीक है, नारायण है एक, ये छज्जू है, ये छज्जू पूछा गया अभी बहुत बार, छज्जू है। तो ये दोनों याद कर लेना, नारायण और छज्जू। लाल चितेरो किन शासकों के समय का एक प्रमुख चित्रकार था? तो माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के समय लाल चितेरा। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण किस शासक के सूरत खाने में चित्रकार थे? प्रताप सिंह के समय थे भी। प्रताप सिंह के समय शासक थे राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण। चाहे आप एक कॉपी पेन लेके इनको अलग अलग उतार लेना। ठीक है। यहां से सीधा प्रश्न आएगा। 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में किसके समय हुई? जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है। फिर राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहां से हुआ? आमेर से हुआ था। किसका? आला गीला पद्धति का प्रारंभ माना जाता है आमेर से। चूने से तैयार पलस्तर को घोटकर, चूने से तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना कर भित्ति चित्रण करना कहलाता है आला गीला, या इसे अराइस कहते हैं या मोराकसी कहते हैं। फिर है इसरदा, सिवाड़, गिलाय, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा ठिकाने की चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? जयपुर शैली का प्रभाव है। फिर है कि राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी? 1775 में। फिर राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के वे कलाकार जो अलवर से आए थे, एक तो शिव कुमार और डालू राम, जो अभी में पूछे गए थे, पूछे जा सकते हैं आगे। तो ये है सारे के सारे अलवर शैली के हैं ये। ठीक है। ये
अलवर शैली के हैं, शिव कुमार है, डालू राम है, शालिग्राम है, नानक राम है और कुछ भी है। फिर राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? बख्तावर सिंह के शासनकाल में शीश महल। ये रे भी आगे बलदेव, डालू राम, सालगा, शालिग्राम किस चित्रशैली के कलाकार हैं? अलवर चित्रशैली के, याद कर लेना भी। और कौन से हो जाएंगे? शिव कुमार, ठीक है, शिव कुमार, ये भी याद कर लेना। बलदेव, डालू राम, शालिग्राम, सालगा, ये अलवर चित्रशैली की है। फिर है कि किस शासक का अलवर चित्रकला के अब देखो, ये जो डालू राम है और ये शिव कुमार है, किसके शासनकाल में आए थे? ये प्रताप सिंह के समय आए थे, जयपुर के थे और अलवर में आए थे ये, ठीक है। फिर अलवर चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था, विनय सिंह का। फिर है कि विनय सिंह चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया गया था? बलदेव से। विनय सिंह चित्रकला का प्रशिक्षण जो है किससे लिया था? बलदेव से लिया था। फिर है गुलिस्ता का सुलेखन वह चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ, जिस पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय किए गए थे? विनय सिंह, याद कर लेना, ठीक है। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम जो बलवंत सिंह के समय थे, किस चित्रशैली से संबंधित है? अलवर के। ये भी अलवर के। अब अलवर के देखो बहुत हो गए, ठीक है, हम देखें अलवर शैली के। अलवर शैली के हम देखें तो कितने हो गए देखो व्यक्ति। एक तो आ गया, पहला देखते हैं, बलदेव को ही ले लेते हैं। पहला आ जाएगा बलदेव, दूसरा आ जाएगा डालू राम, ठीक है, ये सारे अलवर शैली के आ जाएंगे। तीसरा सालगा, चौथा शालिग्राम, ठीक है, ये सारे अलवर के देखो। फिर ये आ जाएंगे जमुनादास, ठीक है, ये भी आ जाएगा जमुनादास। फिर छोटेलाल, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, ठीक है, बक्साराम, नंदराम, ठीक है। अब देखो भी इतने हो गए, एक और रह गया हमारा शिव कुमार। कौन सा? शिव कुमार रह गया अभी। और आपसे पूछा जाए तो नानक राम भी याद कर लेना, हो सकता पूछा जाए, बाकी याद मत करना, ये कंफ्यूज रह जाएगा। शिव कुमार, ये हो गए भाई अलवर शैली के इतने, ठीक है। और इसमें हम बात करें, एक तो ये डालू राम और ये शिव कुमार, ये कहाँ के थे? जयपुर के थे और अलवर में आए थे। जयपुर से अलवर आए, जयपुर से अलवर में आए थे ये डालू राम और शिव कुमार, ठीक है। अब ये इतना याद कर लेना, बलदेव, डालू राम, सालगा, शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम, शिव कुमार, ये सारे अलवर चित्रशैली, इसके अलवर चित्रशैली के चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे, ठीक है। आगे, अलवर शैली का नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ था? शिवदास सिंह, शिवदान सिंह के, ये पूछा जाता है भी नफीरी वादन, ठीक है। नफीरी वादन, अलवर शैली का नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ था? शिवदान सिंह के समय। मोस्ट कर लेना भाई। किसके शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? मंगल सिंह ने। देखिए, किसके शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए, छोटे छोटे? अलवर शैली के राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिया कलाकार किस शासक के समय थे जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा? जय सिंह के शासनकाल में। अब अलग अलग शासक आए, अलग अलग शासक के अलग अलग कलाकार थे, तो अलवर शैली में ये और हो गए देखो, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिया कलाकार किस शासक के समय थे? अब ये इतने और याद कर लो अलवर के। फिर किस चित्रशैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में व स्त्रियों के कद कुछ हिगने उठी हुई वेणियों में बनाए गए हैं? वो थे अलवर शैली के अंदर। अब अलवर शैली के अंदर ये विशेषता दी जा सकती है, एक, वेश्याओं के चित्र कहाँ पे मिलते हैं? अलवर शैली के अंदर। तो ये सारे अलवर शैली है ना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इतनी बार प्रश्न आते हैं अलवर शैली से, आपको अच्छे तरीके से ये सारा पढ़ लेना है अलवर शैली से।
फिर है उनियारा शैली पर किन शैलियों का मिश्रण प्रभाव दिखाई देता है? तो जयपुर और बूंदी शैली का। फिर है राम सीता लक्ष्मण हनुमान के उनियारा शैली में किसने चित्र बनाए थे? ये मीर बख्श ने बनाए थे। देखो अब सीधा पूछा जाए कि उनियारा शैली से संबंधित चित्र का चित्र है राम सीता लक्ष्मण हनुमान और एक और अलग दे दिया जाएगा। आगे शेखावटी चित्रशैली के बारे में देखिए। शेखावटी इस पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव है। एक तो चित्रण में कत्थई नीले और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया है। अब ये भी याद रखना, जो फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का प्रश्न किया है। किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण उसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? शेखावटी को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। भगता कमला प्रथम कमला द्वितीय हरचंद चोखा बैजनाथ किस चित्र शैली के हैं? देवगढ़ चित्र शैली के हैं, भी याद कर लेना। भगता कमला, दोनों कमले कमले याद कर लेना, ये प्रश्न आ सकता है। कमला हरचंद चोखा बैजनाथ ये देवगढ़ शैली के हैं। किस चित्र शैली के भित्ति